Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 18, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate Nehru College, Jajjar. आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। सो वी स्टडीज कंस्ट्रक्टर, द टाइप्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। आज हमारा है डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी यूज टू अलोकेट मेमोरी व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या कर सकते हैं हम, मेमोरी अलोकेशन भी कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस विल इनेबल द सिस्टम टू अलोकेट राइट अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर ईच ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑफ सेम साइज। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट साइज के हैं तो उसकी मेमोरी भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम बाय डिफॉल्ट से वो सेम मेमोरी लोकेट कर देंगे तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। So by allocating right amount of memory for each object when the objects are not of same size, thus resulting in saving of memory, तो हमारी memory save होगी। Allocation of memory to objects at the time of their construction is known as dynamic construction of object। ठीक है, इसलिए हम dynamic constructor के बारे में पढ़ेंगे। The memory is allocated with the help of new operator। ये हमारा एक ऑपरेटर होता है, इसको हम देखेंगे अभी। इसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करवाएंगे। ठीक है, दिस इज कीवर्ड आल्सो। इस एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम चला के देखते हैं इसका एक। हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टेड। ये हमने किया, हमने क्लास बनाई स्ट्रिंग, उसमें एक वेरिएबल लिया केयर नेम इंटीजर लेंथ। इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या वेरिएबल लिया नेम, जिसका नेम अगर 5 वर्ड का मतलब 5 अल्फ़ाबेट से यूज करें, उसको 5 अल्फ़ाबेट के हिसाब से मेमोरी देंगे हम। अदरवाइज क्या करें, हम इसके नेम का साइज सेट कर दें, हम भाई नेम 50, एक हमने सेट कर दिया 50 वर्ड से ऊपर किसी का नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो उसमें क्या हुआ, सभी के लिए हमारा जो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सभी के लिए 5 बच्चों का नाम स्टोर करना हमें। तो 50 के हिसाब से 250 वर्ड्स की मेमोरी स्टोर हो जाएगी, यूज हो जाएगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली मेमोरी लोकेट कर रहे हैं, किसका नाम कितना बड़ा है उसके हिसाब से उसको मेमोरी लोकेट करेंगे। अगर किसी का नाम केवल 4 कैरेक्टर का है, या राम है केवल 3 कैरेक्टर हैं, तो उसको 3 कैरेक्टर के लिए जितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही उसको लोड करेंगे, ना कि उसको 50 में कैरेक्टर्स की। तो उससे क्या होगा, 47 कैरेक्टर्स हमारी जो के लिए जो मेमोरी थी हमारी सेव हो गई। तो ऐसे डायनेमिकली कंस्ट्रक्टर से क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी को सेव कर सकते हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, इंट लेंथ, लेंथ क्या करेगा, हमें चेक करके बताएगा बार बार कि हमारे को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है इस नाम के लिए। उसके बाद हमने ये लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है हमारा, ये क्लास का नेम सेम है इसका और हमारा। ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रक्टर, में कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। सो दिस इज आवर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें हम क्या किया, लेंथ को इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, और नेम को, नेम का क्या साइज सेट कर दिया हमने, नेम इज ए पॉइंटर। ठीक है, उसमें लेंथ सेट कर दी हमने, लेंथ प्लस 1। लेंथ क्या हमारी 0 है, 1 किस लिए हमने, हमारा जो नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग केयर, एक हमने क्या किया, दिस इज नाउ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका सेम क्या है, क्लास का नेम है, ये हमने पैरामीटर पास किया। इसमें क्या करें हम, लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू str len, this is a function, strlen is a built-in function in our c string header file। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, इस जो स्ट्रिंग हमारे पास आया, एस जो पैरामीटर आया हमारे पास, इसकी लेंथ का पता कर लेंगे और नेम की वैल्यू सेट कर देंगे न्यू केयर। क्या न्यू के वर्ड से क्या करें, हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, केयर लेंथ प्लस 1। लेंथ क्या है, जो इसकी लेंथ आई, जो भी नाम हमारे पास आया इसके थ्रू, इस पैरामीटर के थ्रू, उसकी लेंथ हमने पता कर ली। ठीक है, और एक कैरेक्टर हमने नल कैरेक्टर के लिए ऐड कर दिया, और str कॉपी नेम एस, और हमने क्या किया, स्ट्रिंग कॉपी यूज करके नेम के अंदर हमने एस की वैल्यू डाल दी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे नेम को प्रिंट कर रहा है। एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया ज्वाइन स्ट्रिंग एंड ए। स्ट्रिंग क्या हमारे क्लास है, तो हमारे पास क्या है, क्लास का जब क्लास टाइप का जो वेरिएबल आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बी, ये क्या दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको ज्वाइन करेंगे। इसको फंक्शन को हमने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के ये क्लास के बाहर हमने डिफाइन कर रहे हैं। अब ज्वाइन स्ट्रिंग एंड ए स्ट्रिंग एंड बी, हम दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वी शुड नो द लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा इसमें क्या लेंथ है, बी डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ सेट कहाँ से हो रही है, जब ये बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 सेट हो जाएगी, लेकिन जब ये वाला पैरामीटर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ से सेट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं हम इसको। नाउ डिलीट नेम, नेम को हमने क्लियर कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया बिल्कुल उसको। अब नेम को दोबारा हम रीसेट कर रहे हैं। न्यू केयर नेम मेमोरी एलोकेट करें उसको, लेंथ +1। लेंथ क्या है, इन दोनों की जो लेंथ होगी, जो ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम आएगा, ठीक है, जो भी लेंथ आएगी, और बी के अंदर जो लेंथ आएगी, दोनों को जोड़ के जो नई लेंथ आई उसके साइज का हम एक नया वेरिएबल अब क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, A1 का जो वैल्यू थी, A1 के अंदर जो नेम था वो हमने कॉपी कर दिया नेम के अंदर, और फिर उसके अंदर दिस इज स्ट्रिंग कॉपी, दिस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ठीक है, बोलते स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब एक आपका जैसे ये नाम है राम, इसके हमने कॉन्केटिनेट कर रहे हैं कुछ भी, सिंह उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया हमने, तो इसके साथ ये जुड़ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी के अंदर जो नेम था वो हमने उसके पीछे जोड़ दिया, नेम के पीछे ही। तो नेम के अंदर हमारे पास क्या है, ए का नेम है और बी का नेम है, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। अगर दो हमारे पास दो कैरेक्टर है ना, ये इसको हम जोड़ते हैं, अगर कॉन्केटिनेट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, RIMSINGH विदाउट स्पेस, क्योंकि हमने दोनों कीवर्ड्स हमारे विदाउट स्पेस हैं। इसमें अगर कोई स्पेस देते हैं, यहाँ पे स्पेस दे दिया हमने, तो ये ऐसे स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एकदम आगे चलेगा, बदल जाएगा आपको। हमने क्या, एक करेक्टर फर्स्ट नाम से लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसमें वैल्यू दी कंप्यूटर, दे दिया हमने स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास स्ट्रिंग name1, इसमें फर्स्ट हमने पास किया ये बड़ा, तो क्या हुआ, ये क्या कॉल करेगा हमारा, ये करेगा हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा यहाँ से, इस वाले को। ठीक है, ऐसे ही name2 से, name2 का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, 1 2 3। पहले वाले हमने यहाँ से वैल्यू दी वेरिएबल पास करके, बाकी सबने हार्ड कोड करके वैल्यू पास कर दी हमने। उसके दो ऑब्जेक्ट और बनाए हमने, S1 एंड S2। ये क्या हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा अभी कॉल हो जाएगा। जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट S1 और S2 के लिए लेंथ को 0 सेट कर देगा और नेम का साइज उसके हिसाब से सेट कर देगा। नाउ वी कॉल S1, ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, डॉट ज्वाइन फंक्शन, और हमने name1 एंड name2 दो जो हमारे ऑब्जेक्ट थे, वो हमारा जो ज्वाइन फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, name1 एंड name2 क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ इस क्लास, दोनों हमने पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, वो क्या करेंगे, name1 के अंदर जो हमारा लेंथ वेरिएबल होगा वो क्या होगा, जैसे ये कॉल हुआ नेम, फर्स्ट हमने ये कॉल करने पे क्या हुआ था, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक स्पेस 9, तो लेंथ सेट कितनी हो जाएगी, 9। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पैरामीटराइज वाला हमारा, उसका नेम क्या सेट हो जाएगा, उसके लिए 10 कैरेक्टर की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। वो जो एस के अंदर क्या था हमारा कंप्यूटर, वो हमारा वर्ड यहाँ पहुँच जाएगा नेम के अंदर। ठीक है, ऐसे ही name2 के लिए साइंस है पूरा, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं,
उतने कैरेक्टर्स की मेमोरी प्लस में एक नल कैरेक्टर की मेमोरी यहाँ पे इस नेम में सेट हो जाएगी। तो नेम 1 के ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर। नेम 2 के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, नेम 2 के अंदर एक फर्दर हमारा वेरिएबल हमारे पास क्या, नेम। लेंथ सेट क्या है इनकी, जो यहाँ से इनको मिली। नेम क्या मिला, जो यहाँ से मिला, इसके लिए यहाँ से मेमोरी लोकेट हुई, यहाँ पे उसको सारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही नेम 3 का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी क्या होगा, एक नेम वेरिएबल होगा, एक लेंथ वेरिएबल होगा, उनकी वैल्यूज को इसके हिसाब से मिल जाएंगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें नेम वेरिएबल में क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग, उसके बाद स्लैश एन जो नल कैरेक्टर हमारा। ठीक है, तो ज्वाइन फंक्शन क्या करा हमारा, ए का लेंथ, मतलब ए बोले तो नेम 1 का, नेम 1 की लेंथ क्या हमारी, ये वाली इसकी जो लेंथ हमारी है। ठीक है, प्लस में बी डॉट लेंथ, बी क्या हमारा, नेम 2, इसकी जो लेंथ है, वो दोनों जोड़ के आगे मैं लेंथ बन नहीं। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे चल रहा है, S1 कॉल कर रहा है, तो S1 की लेंथ की वैल्यू क्या बन गई हमारी, दोनों का सम, ये कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना है, 3 6 2 8, टोटल लेंथ होगी 17। ठीक है, अब नेम को हमने कर दिया डिलीट, इसमें जो वेरिएबल था उसको रीसेट कर दिया S1 ऑब्जेक्ट का। अब ये हमारी S1 ऑब्जेक्ट के बारे में चल रहा है, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो दो चीज़ें हमारे पास, लेंथ है, एक नेम है। नेम को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, डीलोकेट। उसको दोबारा मेमोरी लोकेट करेंगे हम, कितने लेंथ की, 17 + 1 18 लेंथ की, क्योंकि इसमें हमारा डेटा 18 लेंथ का आ रहा है केवल। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए डॉट नेम, ए में क्या हमारा नेम है, उसमें क्या, ए की नेम में क्या है, कंप्यूटर, उसको हमने कॉपी कर दिया नेम के अंदर। तो हमारा ये वाला जितना कीवर्ड था, ये वाला सारा कॉपी हो गया, आ गया हमारे पास नेम के अंदर। उसके बाद बी डॉट नेम में क्या है, बी में क्या है हमारा, नेम 2, 2 में क्या है, साइंस, ये उसके पीछे कॉन्कैटिनेट हो गया यहाँ पीछे। तो ये हमारा बन गया पूरा, नेम के अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, ये नेम किसका चल रहा है अभी, S1 ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नाउ S2 ऑब्जेक्ट कॉल किया हमने, S2 ऑब्जेक्ट डॉट ज्वाइन, इस बार हमने S1 इसमें पास कर दिया और नेम 3, तो मतलब S1 अब जब इसको चलाएंगे तो क्या हुआ, S1 की लेंथ क्या होगी अब, 18, 17 थी ना, हाँ 17 रहेगी, प्लस में इसकी लेंथ आ जाएगी साथ में हमारी, 3 6 9 और 2 11 इसकी होगी। तो अब चल रहे हैं हम S2 ऑब्जेक्ट में, लेंथ हो जाएगी आपकी 17 प्लस में 11 इक्वल टू 28। ठीक है, इसका नेम क्या है, नेम पहले रीसेट होगा, डिलीट कर देंगे मेमोरी साइज उसकी, फिर उसको 28 कैरेक्टर की मेमोरी, 28 + 1 29 कैरेक्टर की मेमोरी उसको लोकेट की जाएगी। फिर ए में क्या नेम, ए क्या आपका S1 में नेम क्या है, ये वाला, ये इसको मिल गया पूरा। उसके बाद कॉन्कैट किया बी में क्या है, नेम 3 क्या हमारे, ये वर्ड है, ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी के अंदर नेम 1 डॉट डिस्प्ले क्या कर रहा है हमारा फंक्शन, डिस्प्ले कर रहा है जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नेम वेरिएबल है उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम सभी ऑब्जेक्ट 500 ऑब्जेक्ट बनाए, नेम 1 नेम 2 नेम 3 S1 S2 सभी को करके डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, किसमें क्या वैल्यूज़ है हमारी वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो S1 में क्या होगा हमारा, नेम कंप्यूटर साइंस, इसमें कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग, बाकियों में नेम 1 में कंप्यूटर, नेम 2 में साइंस, नेम 3 में प्रोग्रामिंग। तो चला के देखते हैं एक बार सेव करके, वार्निंग है, कोई समस्या नहीं है। ये देखो क्या हमारा आउटपुट एग्जिट है, कंप्यूटर
देन साइंस, देन प्रोग्रामिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। तो क्या हुआ, अब जितने भी हमें इसमें क्या फ़ायदा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर तो पहले यूज़ कर रहे थे हम, जितना हमारे लेंथ ऑफ साइज S1 ऑब्जेक्ट है हमारा, देखो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन सारे ऑब्जेक्ट किसके हैं, सेम क्लास के। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट डेटा साइज, डेटा मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारे पास जो नेम की लेंथ का है वो इतनी लंबी है, तो उसका साइज़ कितना हुआ 28 + 1 29 कैरेक्टर्स का साइज़ ले रहा है। इसमें केवल आपके 8-9 कैरेक्टर्स हैं, जितने भी हैं ये, ठीक है, तो उतना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर से क्या हुआ, हमारी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है वो ऑप्टिमाइज्ड होगी, मतलब सब कम से कम मेमोरी में हमारा काम चल गया। अदरवाइज क्या करते हैं हम, सभी नेम्स का जो हमारा नेम वेरिएबल था उसका साइज 50 सेट कर देते और सभी को ऑटोमेटिक 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, 500 ऑब्जेक्ट के लिए 250 कैरेक्टर की मेमोरी हमारी स्टोर हो जाती। अब कितनी मैक्सिमम, ये कितने टोटल देख लो, ये 28 तो ये है, 28 एक 29 और 17 और एक 18 ये, और बाकी इनकी जोड़ दो टोटल, इनकी कितनी बनेगी 29 बनेगी, या 29 2 31 कर लो क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर साथ में आ जाएगा इनके। तो हमारा बहुत कम मेमोरी में काम चल गया। तो दैट इज द यूज ऑफ डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ए कंस्ट्रक्टर। अब जो कंस्ट्रक्टर से हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ बनाई हैं, तो तोड़ने का कुछ हमेशा समाधान चाहिए, सब कुछ बनता ही बनता चला गया तो रखने की जगह मिलेगी हमें। तो स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। लाइक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। इसमें क्या होता है, इसका नाम भी क्लास नेम ही होता है, बट इज प्रेसिडेड बाई टिल्ड, एक साइन लगाते हैं आगे, ठीक है, ये सिंटेक्स का टिल्ड देन क्लास नेम देन ब्रैकेट्स देन कर्ली ब्रैकेट्स। ए डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्गूमेंट्स, ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेगा, खाली रहेगा। नोट डज इट रिटर्न एनी वैल्यू, ना ही कुछ रिटर्न करेगा, हमारा कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं कर रहा था लेकिन वो आर्गूमेंट्स तो ले रहा था, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर ना आर्गूमेंट्स लेगा ना ही आपका कुछ रिटर्न करेगा। इट विल बी इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, या किसी ब्लॉक के या किसी फंक्शन के जो भी खत्म होता काम निपटता जाएगा, काम के हिसाब से आपके कंपाइलर उसको कॉल करता जाएगा और मेमोरी को फ्री करता जाएगा। टू क्लीन अप स्टोरेज दैट इज़ नो लॉन्गर एक्सेसिबल, अब कोई वेरिएबल है उसका यूज़ खत्म हो चुका है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, दैट इज़ यूज्ड, तो उसको डिस्ट्रॉय करो। डिस्ट्रक्टर रिलीजेज मेमोरी स्पेस फॉर फ्यूचर यूज, सो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर इट। तो क्या होता है, आगे जो हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए मेमोरी मिलती रहती है, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। Whenever new is used to allocate memory in the constructor, we should use delete to free the memory, ठीक है। In a class there is always a single destructor without any parameters, so it cannot be overloaded। जब पैरामीटर्स उसके अंदर नहीं है तो ओवरलोडिंग हम उसकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैरामीटर्स के बेस पे तो हम सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं, लेकिन ये तो पैरामीटर एक्सेप्ट करता ही नहीं, तो इसमें हमेशा क्या होगा, एक ही टाइप का एक फंक्शन रहेगा, तो उसमें ओवरलोडिंग नहीं पॉसिबल है। इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से उल्टा चलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर काम तो बनाने का है, इनका काम बिगाड़ने का है। इफ ए क्लास इज इनहेरिटेड बाई अनदर क्लास एंड बोथ द क्लास हैव डिस्ट्रक्टर, देन द डिस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड फर्स्ट फॉलोड बाई द डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। जब एक ही क्लास है, एक इसकी चाइल्ड क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, पहले इसका कॉल होगा फिर इसका कॉल होगा, ये उल्टा चलेगा, पहले डिस्ट्रक्टर इसका कॉल हो जाएगा फिर दोबारा डिस्ट्रक्टर इसका कॉल हो जाएगा, तो ये उल्टा चलेगा उससे। तो इसका पहले एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसका प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर का सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, वही है स्ट्रीम नेम स्पेस, एक हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, ताकि हम ट्रैक कर सकें अपने प्रोग्राम्स को। क्लास बनाई है अल्फ़ा, ठीक है, पब्लिक अल्फ़ा, ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा।
या करेंगे इसमें हम कर देंगे जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल लिया काउंट, ग्लोबल को लिया ताकि हम इसको मल्टीपल प्लेसेस पे शेयर कर सकें एक सेम वैल्यू को, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल हुआ पूरे प्रोग्राम में। इसका स्कोप ऑफ दिस काउंट वेरिएबल इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या किया, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, जो क्या करेगा, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं वो काउंट करता रहेगा। वी विल प्रिंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड काउंट, ठीक है। उसे आप इक्वल टू साइन कर सकते हो। फिर क्या, दिस इज आवर डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर ये क्या करेगा, सिंपल टिल्ड है, इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर सकते, तो केवल कंस्ट्रक्टर हमारा, डिस्ट्रक्टर हमारा एक ही होगा। कंस्ट्रक्टर हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, डिस्ट्रक्ट करना। तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को हमारे को कम करता रहेगा, ठीक है। इसमें काउंट जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक अपना ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी से फ्री हो जाएगा और हमारी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो हम काउंट करते हैं कितने ऑब्जेक्ट अब बचे हुए हैं जो हमें डिस्ट्रक्ट करने हैं। अब देखते हैं मेन प्रोग्राम चला देखते हैं। और क्या करें, मेन प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हमने गुड डे, ताकि पता चल जाए कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा के A1, A2, A3, A4 4 ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या होगा, सभी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। काउंट की वैल्यू 1, 2, 3, 4 करके बढ़ती जाएगी और वो प्रिंट होती जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ब्लॉक बना दिया। तो ना कोई फंक्शन है कुछ हो रहा है, हमने केवल ब्लॉक बना दिया करली ब्रेसेस के अंदर। पहले क्या, वी आर नाउ इनसाइड ए ब्लॉक, और हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा, काउंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे तो हमारा क्या होगा, जिस सीक्वेंस में सारे हमारे कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसी सीक्वेंस में, उसकी उल्टी सीक्वेंस में सबसे पहले 5वें नंबर का ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, फिर चौथे का, फिर तीसरे का, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। तो उसकी रिवर्स सीक्वेंस में हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट होते जाएंगे और लास्ट में मिल जाएगा गुड बाय, ठीक है। चला के देखते हैं एक बार, सेव कर लेते हैं इसको, कंपाइल, रन। देखो यार, सबसे पहले क्या हुआ, गुड डे लिखा है हमारा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 1 A1 के लिए हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए। फिर हमने एक स्पेस दे दिया यहाँ पे, कैसे, ब्लॉक की तरह सी आउट स्टेटमेंट देके, वी आर इनसाइड ए ब्लॉक हमने बताया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके सामने, उसके बाद हमारा प्रोग्राम को बताइए कोई हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद गुड बाय आ गया। उसके बाद हमारे एक एक करके सारे डिस्ट्रक्टर चले सभी के लिए और एक एक करके सब की मेमोरी रिलीज कर दी और सारे ऑब्जेक्ट हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। फाइनली इसके बाद क्या होगा, हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। क्यों यहाँ 1 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहले प्रिंट कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं। अगर पहले माइनस कर दें इसको हम यहाँ से उठा के इसको पहले माइनस करें हम कितने बचे हुए हैं, उसके बाद इसको देखेंगे हाँ कितने बचे हुए हैं। इसको क्या हुआ, हमारा एक एक कम करता दिखाएगा कि कितने बचे हुए हैं। पहले 5 के बाद 1 कम हो गया, 4 बच गए, फिर 1 कम हो गए। जब हमारा आखिरी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। पहले अंदाजा था कितने डिस्ट्रॉय हुए, अब बता रहे हैं कितने बचे हुए हैं। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस वाज आवर डिस्ट्रक्टर। काफ़ी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये कि टिल्ड साइन ध्यान रखना है, तो कंस्ट्रक्टर के आगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आगे लगा दो, हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया ना। इसको हमें कॉल करने की जरूरत, अपने आप कॉल हो जाएगा, अपने मेमोरी रिलीज कर देगा, अपने आप रिवर्स ऑर्डर में काम करेगा, ठीक है ना। इसको ओवरलोड कर सकते हैं आप, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्टर हेल्प्स इन इनिशियलाइज द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजेशन में काम करेगा। ये डिस्ट्रॉय ऑफ इंस्टांसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में काम करेगा हमारा। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज क्लास नेम, उसके अंदर आर्गूमेंट्स अगर कोई है तो, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी।
इट इज डिक्लेयर्ड एज टिल्ड, दूसरा मार्क उठाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोई आर्गूमेंट नहीं लेगा और इसमें ना इसको ओवरलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैन आइदर एक्सेप्ट एन आर्गूमेंट और नोट, इसमें आर्गूमेंट पास कर सकते हैं या नहीं पास करेंगे। वाइल इट कैन नॉट हैव एनी आर्गूमेंट, इसमें कोई आर्गूमेंट हमारा नहीं होगा। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। इट इज कॉल्ड व्हाइल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज फ्रीड और डिलीटेड, डिलीट होने पे कॉल किया जाएगा ये। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू अलोकेट द मेमोरी टू एन इंस्टेंस, मेमोरी लोकेशन में काम आएगा, मेमोरी डीलोकेशन में काम आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैन भी, ये ओवर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, इसमें क्या होता है सेम हुआ लेकिन प्रीसीड बाई टिल्ड साइन। इन ए क्लास देर आर कैन बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, बोलते हैं ना बनाने वाले कितने हो, तोड़ने वाला एक ही काफ़ी होता है, तो ये वही चीज़ है। देयर इज ओनली सिंगल डिस्ट्रक्टर, एक ही काफ़ी तोड़ने के लिए, तो बनाने के लिए हमसे कितने भी कंस्ट्रक्टर यूज कर लें। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर विच इज यूज टू इनिशियलाइज ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, वाइल हेयर देयर इज नो कॉपी डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सिंपल 9 पॉइंट्स हमारे दोनों के डिफरेंस की। अगर किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हैं।